आज हम मध्य प्रदेश के संपूर्ण कोर्स की नेक्स्ट क्लास को लेकर आए हैं। इसके पहले भी हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, जिनमें हमने पार्ट वाली व्यवस्था और जिलों का गठन के बारे में पढ़ा था और हर एक छोटी बड़ी चीज को याद किया था। और आज हम क्या पढ़ेंगे, तो मध्य प्रदेश के राज्य की प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने कुछ वैज्ञानिक नाम लिए हैं और देखते हैं इन वैज्ञानिक नाम के क्या क्या राज्य प्रतीक होंगे। सबसे पहले हमारा वैज्ञानिक नाम कौन हो जाएगा तो पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसको हमने कैसे याद किया, सबसे पहले आप ये बताइए फ्लाई में कौन उड़ता है, तो फ्लाई में पक्षी उड़ते हैं। फ्लाई में कौन उड़ता है, तो फ्लाई में हमने देखा कि फ्लाई में उड़ते हैं पक्षी। फ्लाई में कौन उड़ते हैं, पक्षी। तो मतलब राज्य की पक्षी का नाम क्या हो जाएगा, पैराडाइज फ्लाई कैचर। अब राज्य की पक्षी कौन है, तो इसको हम याद करें, जब पैराडाइज फ्लाई कैचर मतलब जो वो आसमान में उड़ेगा और उसको लग जाएगी तो अपन उसको कैच लेंगे और उसको अपन ने क्या पिलाया, फिर दूध पिलाया। मतलब क्या पिलाया, दूध राज, जिस शाह ए बुलबुल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राज्य की पक्षी कौन हो जाएगा, दूधराज। और उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, पक्षी। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं आसमान में, मतलब फ्लाई करते हैं। और जब उनको लग जाती है तो अपन को क्या कैच लेते हैं यार कि गिर ना जाए, और उनके ऊपर अपन क्या पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे। तो ऐसे थोड़ी बहुत लिंक से हमने याद किया। अब आते हैं सबसे पहले पक्षी को देखने के बाद अब हम याद करते हैं पशु को। ठीक है, अब पशु कौन है, तो पशु होगा हमारा बारहसिंगा। अब ये सबसे पहले आप ये बताइए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन हम पेपर में आने के बाद ऐसे नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इनका नाम क्या होगा। तो हमने इसका क्या देखा, क्या लिलियम कैंडियम, अरे नहीं यार, क्या होगा, बारहसिंगा का होगा रुसबर्स डुबाऊ शैली। अब ये बताइए बारहसिंगा में 12 सींग होती हैं और आप कहीं झरना किनारे जंगल में पानी पी रहे हैं और बारहसिंगा ने आपको क्या मारी, सींग मारी, तो आप तो पानी में क्या डूब जाओगे, मतलब रुसबर्स। और बारहसिंगा कहाँ देखने जाएंगे, भारत में तो बहुत कम होते हैं। कहाँ होते हैं, रुसबर्स, मतलब रूस में जाएंगे हम, वो भी बस से। तो क्या हो जाएगा, रुसबर्स डुबाऊ शैली। अब आते हैं पशु के बाद आते हैं हम पक्षी, पेड़ या वृक्ष। अब वृक्ष क्या है, तो वृक्ष होगा बरगद। देखो इन तीनों चीजों को हमने एक साथ इसलिए किया है कि उनको एक साथ ही घोषणा की गई थी कि राज्य की प्रतीक एक होंगे। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, इन तीनों चीजों को कब घोषित किया गया था, तो 1 नवंबर 1981। याद तो हमको डेट याद रहती है कि 1 नवंबर 1981 25वीं वर्षगांठ के समय हुआ था। लेकिन यही कंफ्यूजन होती है कि पक्षी को रखा गया था, कि पशु को रखा गया था, कि वृक्ष को रखा गया था। इसको हम सरल तरीके से याद करते हैं। ठीक है, हम चित्र के माध्यम से आज इसको याद करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, हमने बनाया एक क्या, पेड़ की बहुत सारी डाली हैं। ठीक है, अब ये बताइए जो वृक्ष रहते हैं, वृक्ष पे को अपनी चिड़िया मतलब क्या होती है, पक्षी वगैरह आके बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। ठीक है, वृक्ष के साथ ही तो पक्षी जो मतलब आके बैठते हैं। और पक्षी और पेड़ खा के जिंदा कौन रहते हैं, पशु रहते हैं ना। पेड़ों की डाली खा के कौन रहते हैं, पशु जिंदा। अपन पशु कैसे बना ले, अपना पशु तो ऐसा बन गया, ठीक है जी, हाथी बन गया, तो अपना हाथी बन गया। ठीक है जी, हाथी बन गया। तो हाथी ही क्या डाली वगैरह खा लेता है। तो मतलब पशु, एक पशु हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, और एक हो जाएगा क्या, अपना पक्षी। मतलब इन तीनों का एक साथ जुड़ा रहता है। तो हमारा 1981 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ के समय मध्य प्रदेश के राज्य की प्रतीक पक्षी, पशु और वृक्ष को घोषित किया गया था। अब आते हैं हम दूसरे वाले वैज्ञानिक नाम, जिसका नाम क्या है, लिलियम कैंडिडम। अब ये बताइए आप, लिलियम कैंडिडम किस किस को याद होगा। अब आज के बाद अगर याद भी नहीं होगा तो आप कभी नहीं बोलेंगे। सबसे पहले हमने देखा लिलियम कैंडिडम मतलब सफेद लिली, मतलब राज्य की पुष्प, फूल का नाम क्या है, सफेद लिली। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, इसको हम कैसे याद रखें। देखो सफेद लिली,
अब हमें बताइए, जब हम पुष्प देने जाते हैं किसको देने जाएंगे यार, एक ही चीज तो होती है, अपनी फ्रेंड मतलब दोस्त, गलत मतलब मत निकालना यार, ठीक है। तो दोस्त को हम क्या देने जाते हैं, पुष्प देने जाते हैं। तो आपकी दोस्त का नाम क्या होगा, तो अपन ने आपकी दोस्त का नाम लिली रख लिया, ठीक है। लिली मतलब स्वीट सा नाम रहता है, और सफेद कलर भी क्या रहता है, सफेद कलर भी स्वीट मतलब शांति का प्रतीक होता है। तो क्या आप केवल पुष्प देंगे, उसके साथ आप क्या देंगे, लड़कियों की सबसे फेवरेट चीज क्या होती है पता होगी आपको, चॉकलेट, कौन सी, कैडबरी, कैडबरी। मतलब हमने अपनी लिली मतलब फ्रेंड को क्या दिया, पुष्प के साथ कैडबरी दी, मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थ ये निकलेगा कि जो अपनी सफेद लिली है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, सफेद लिली। तो सफेद लिली फूल किसको देते हैं अपन, फ्रेंड को, फ्रेंड का नाम क्या होगा, हमारी लिली, और उसको हमने क्या दिया, उसके साथ फूल के साथ हमने कैडबरी दी, तो मतलब कैडी डम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम मछली। राज्य की मछली का नाम क्या है, तो महासीर, महासीर, जिसे नर्मदा नदी का क्या सिर कहा जाता है। अब इसको सबसे पहले देखा जाए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टेरोप्यूटिटेरॉर, ठीक है। क्या है इसका नाम, टेरोप्यूटिटेरा, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करें, मछली। अब मछली को आप क्या बताइए, जब मछली जो लोग खाते हैं तो उसको क्या कैसे करके खाते हैं, तोड़ तोड़ के खाते हैं, एक साथ तो पूरी खा नहीं जाते होंगे, और उसको कैसे पीस करके, मतलब एक एक पीस करके खाते हैं। अब जैसे मछली ए बन गई, ठीक है, मछली ए बन गई, तो अपन ने उसको क्या किया, एक एक करके पीस करके खाए, ठीक है। 2 पीस कर दो, 2 पीस अच्छे होंगे, ठीक है। 2 पीस से अच्छा है, अपन ने क्या याद किया कि 2011 को महासीर को राज्य की मछली क्या हुई अपनी, महासीर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, अब मछली को कैसे खाया अपन ने, वैज्ञानिकों ने तोड़ तोड़ के खाया, मतलब टेरोप्यूटिटेरा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और कब रखा हमने इसको, कब घोषित किया, तो 2011, मतलब एक एक मछली को हमने काट के खाया। अब इसके बाद अपन आते हैं, ये हो गया सफेद लिली। इन चारों वैज्ञानिकों के नाम हमने याद कर लिए। देखो सबसे पहले एक बार हम फ्रीजन करते हैं, जैसे अपना पैराडाइज फ्लाई कैचर, मतलब फ्लाई में कौन उड़ते हैं, तो फ्लाई में कौन उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो मतलब राज्य की पक्षी का नाम क्या हो जाएगा, पैराडाइज फ्लाई कैचर, मतलब वैज्ञानिक का नाम, और कौन हो जाएगा, दूधराज हो जाएगा। इसके बाद अपने देखा लिलियम कैंडिडम, लिली कौन थी, अपनी दोस्त, और दोस्त को अपन क्या देते हैं, फूल देते हैं, और साथ में क्या दिया अपने, कैडबरी भी दी, मतलब राज्य की पुष्प हो जाएगा सफेद लिली। इसके बाद अपन ने देखा टेराप्यूटिटेरा, ये क्या होती है, तो टेराप्यूटिटेरा मतलब होती है अपनी मछली का नाम, मतलब वैज्ञानिक मछली का नाम। इसको अपन ने कब घोषित किया, तो 2011, मतलब एक एक तोड़ तोड़ के खाते हैं। इसके बाद रूसवर्थ डुबाऊ शैली। अब रूसवर्थ डुबाऊ, डुबाता कौन है अपने लिए, बारहसिंगा डुबाएगा ना। रूस किसके लिए देखने गए थे अपन, रूस किसको, बारहसिंगा को देखने गए थे। इसके बाद हमने 1981 में हमने क्या याद किया, तो 1981 में हमने 3 चीज याद की थी। अब ये बताइए, सबसे पहले तो हमने देखा था वृक्ष, और वृक्ष पे कौन बैठते हैं, तो वृक्ष बैठते हैं पक्षी। तो वृक्ष की पत्ती कौन खाते हैं, तो कौन खाते हैं, पशु खाते हैं। तो इन तीनों चीजों को 1 नवंबर 1981 को राज्य के प्रतीक घोषित किए गए थे। अगर इन्हें पूछ ले, जैसे पक्षी दिया हो, वृक्ष दिया हो, पक्षी दे रहा हो, और पशु दिया हो, और एक चीज और दे दी हो, जैसे पुष्प दे दिया, और मैं पूछ लिया गया कि इन चारों चीज में से 1981 में किसको मतलब राज्य की प्रतीक घोषित नहीं किया गया था, तो हमें साफ साफ याद रहेगा पुष्प। ये मत सोचना, अपन ये नहीं सोच लेंगे कि पेड़ पे पुष्प तो होते हैं, लेकिन अपन को पुष्प नहीं उगाना, क्योंकि पुष्प तो अपन को छोड़ के अपने फ्रेंड को दे दिए हैं, इसलिए पेड़ पे पौधे मतलब पेड़ पे पुष्प नहीं उगाना है। अब इसके बाद आते हैं इन चारों चीजों को देखने के बाद, अब क्या बचा है, मध्य प्रदेश की सीमा है, मतलब मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है और कितने कितने जिले लगते हैं। इसके लिए हम सबको मिटा दें और फिर हम अच्छे से याद करेंगे। आज हम इनको मैप द्वारा याद करेंगे, इसको ही मिटा देते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं किस राज्य की सीमा उत्तर में, किस राज्य की सीमा दक्षिण में है। तो अब अपन ने देखा एक प्लस बनाया। मेरा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही रहता है, ठीक है। तो उसको हमने कैसे किया, उत्तर में उत्तर प्रदेश,
उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में कौन हो जाएगा अपना सीजी, और पश्चिम में कौन सा हो जाएगा इधर गुजरात। उत्तर पश्चिम में कौन हो जाएगा राजस्थान। तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है 1 2 3 4 5। अब देखो हमने ये तो याद कर लिया। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसके बाद मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से विभाजन हो गया था। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को हमने कितने जिले दिए थे याद है आपको, तो 16 जिले दिए थे। अच्छा आपको ये बताइए मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे याद है। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर पिन करना, और अगर याद करना हो तो मेरी इसकी पहली वाली वीडियो एक बार जरूर देखना, तो उसको आप कभी नहीं भूलोगे। आप 45 तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमने देखा इन चारों चीजों, इन चारों दिशाओं में स्थित राज्यों को। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में कौन हो जाएगा अपना छत्तीसगढ़, और पश्चिम में गुजरात, और उत्तर पश्चिम में हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अब इसको याद करने के बाद हम पूरा मैप बनाते हैं उल्टा सीधा। एक चीज और छूट रही है अपनी, इसको बनाया है वो लास्ट में याद करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते थे, उत्तर प्रदेश से 13 जिले। इसको हमने कैसे याद किया, तो योगी आदित्यनाथ जी कहाँ के सीएम थे, तो योगी आदित्यनाथ जी अपने उत्तर प्रदेश के सीएम। अब योगी आदित्यनाथ जी से जो कोई भिड़ता है तो क्या उसका तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। वो भिंड मुरैना के बच्चे तो किसी से भी भिड़ जाते, मतलब भिंड मुरैना। तो अपना देखा इधर हो जाएगा क्या मुरैना, मुरैना। उसके बाद कौन सा देखा था अपन ने, भिंड। अब देखो जब भिंड मुरैना के बच्चे योगी आदित्यनाथ जी से भिड़ेंगे तो उनके तो टूटेंगे क्या दांत, मतलब क्या हो जाएगा दतिया, दतिया। अब इसके बाद ये बताइए जब दांत टूटेंगे तो सबसे ज्यादा दांत किसके टूटे, अशोक के टूटे, मतलब अशोकनगर, अशोकनगर। अब अशोकनगर ने कहा भाई मेरे को योगी आदित्यनाथ जी से नहीं लड़ना, अब तो मैं किसकी भक्ति करूंगी, शिव की भक्ति करूंगा, मतलब शिवपुरी, शिवपुरी। और योगी आदित्यनाथ जी के साथ कहाँ गया, वो गया सागर किनारे, मतलब सागर किनारे। अब सागर किनारे बैठा और किस, अब योगी आदित्यनाथ जी जब सागर किनारे जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ जी का क्या करेंगे, सब सम्मान करेंगे। और सम्मान करने के बाद क्या लगाएंगे, उनको लगाएंगे टीका, मतलब क्या लगाएंगे, टीका लगाएंगे, मतलब हो जाएगा टीकमगढ़, टीकमगढ़। और टीकमगढ़ के ऊपर कौन सा जलाएगा, तो टीकमगढ़ के ऊपर हो जाएगा नेवाड़ी। अब देखो जब सागर किनारे रहती है बहुत गर्मी, टीका वीका लगाया तो योगी आदित्यनाथ जी की पीए ने क्या निकाला, छत्ता निकाला, मतलब छतरपुर। अब बताइए जब उनके पीए छत्ता निकालेंगे तो बाजू में क्या कॉफी वगैरह पन्ने साथ में रखते हैं ना, कि किसी को कोई समस्या रही तो क्या हो जाएगा पन्ना, पन्ना। अब जो भी किसी को सताता है तो वो क्या पन्ने में लिख लेगा, मतलब सताने के बाद क्या हो जाएगा सतना। इतने में एक रावी नाम का लड़का आया, वो क्या बोला कि मुझे आपको क्या लगानी है, रोली लगानी है, मतलब रावी, रीवा और सिंगरौली। हाँ तो क्या हो गया, हम अब जिले को गिनते हैं। भिंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हमारे क्या हो जाएंगे, यूपी से जिले हो जाएंगे। इसके बाद यूपी के बाद देखते हैं हम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कितने जिले लगते हैं, तो छत्तीसगढ़ से लगते हैं 7 जिले। सबसे पहले तो सिंगरौली। सिंगरौली ऐसा जिला हो जाएगा जो यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगता है। अब देखो सिंगरौली के बाद कौन आ जाएगा, तो सिंगरौली के बाद आ जाएगा अपना सीधी। तो छत्तीसगढ़ की सीमा को हम एक तरीके से याद करते हैं, जैसे देखो क्या करा छत्तीसगढ़। अब इसे रोली, कोई रोली लड़की का नाम रहता है ना, तो रोली नाम की लड़की कहाँ गई थी, तो रोली नाम की लड़की गई थी छत्तीसगढ़ गई थी, और वो बहुत क्या थी, सीधी सी थी। ठीक है, तो क्या थी वो बड़ी
सीधी सी थी, लेकिन वो अपनी मतलब सहेलियों के साथ क्या करती थी, डोलती थी। मतलब सहेली मतलब क्या हो जाएगा, सहडोल। तो क्या करेगी वो, इधर उधर डोलती थी, मतलब क्या हो जाएगा, सहडोल हो जाएगा। एक अनूप नाम के लड़के ने उसको क्या कर दिया, छेड़ दिया, मतलब अनूप को। अनूप नाम के लड़के ने उसको क्या कर दिया, छेड़ा। तो अनूप नाम के लड़के को जो लड़कियों के पूरे मंडल ने कैसे मारा, बाल पकड़ के मारा, मतलब बालाघाट। तो कितने जिले हो गए अपने, 1 2 3 4 5 6। और एक और कौन सा हो जाएगा, डोली नाम की लड़की, सीधी सी थी, अपने फ्रेंडों के साथ क्या करती थी, डोलती थी। तो अनूप नाम के लड़के को क्या मारा, मंडल में मारा। कैसे मारा, बाल पकड़ के। तो क्या हो जाएगा, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट। एक और जिला बचा है डिंडोरी, सॉरी डिंडोरी, डिंडोरी को भूल गया था। मतलब बाल पकड़ के कैसे मारा था, डंडों से मारा था। डिंडोरी हो जाएगा। तो 7 जिले हो गए, ठीक है। तो उसको हमने मिटा दिया। हाँ, तो हमने यूपी के मतलब यूपी से कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं उनकी संख्याओं को देखते हैं। तो मुरैना 1, भिंड 2, दतिया 3, अशोकनगर 4, शिवपुरी 5, सागर 6, टीकमगढ़ 7, निवाड़ी 8, छतरपुर 9, पन्ना 10, 11, सतना 12 और एक हो गया 13, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की सीमा से कितने जिले लगते हैं, तो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगते हैं 7 जिले, ठीक है। एक तो अपना सिंगरौली हो जाएगा और एक हो जाएगा इधर वाला बालाघाट। अपन देखते हैं इसको एक छोटी सी लिंक या कहानी के तौर पे याद करते हैं। देखो छत्तीसगढ़ अपन ने बताया मतलब रोली, मतलब सिंगरौली, सिंगरौली को मतलब अपने रोली नाम की लड़की थी ना, रोली नाम की क्या थी, एक लड़की थी, उसको हमने बजाया क्या, छत्तीसगढ़। वो कहाँ पे क्या थी, सीधी सी थी, ठीक है। क्या हो जाएगी, सीधी सी हो जाएगी। अब वो सीधी सी तो थी, लेकिन उसकी फ्रेंडों के साथ वो क्या करती थी, डोलती फिरती रहती थी, मतलब सहडोल। क्या करती थी, अपनी सहेलियों के साथ मतलब डोलती फिरती रहती थी। तो एक अनूप नाम के लड़का था, अनूप नाम का क्या था, तो अनूप नाम का लड़का था। अनूप नाम के लड़के से रोली ने, मतलब अनूप नाम के लड़के से रोली ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। तो अनूप नाम के लड़के को जो सिंगरौली मतलब रोली की जो फ्रेंड थी ना, पूरे मंडल ने, पूरे मंडल मतलब मंडला, क्या किया, डंडों से मारा, वो भी कैसे, बाल पकड़ के। तो डिंडोरी और क्या हो जाएगा, बालाघाट। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिले क्या हो जाएंगे छत्तीसगढ़ से। आपको ये लगता है कि मंडला अंतर्वर्ती जिला है, लेकिन मंडला छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। आप मैप में देख सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। इसके बाद हमने देखा तो हाँ, इसको याद कैसे किया जाए, इसको याद ऐसे कर लिया जाए कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पहले 7 था ना, तो 7 था मतलब 7 जिले हो जाएंगे। इसके बाद अपन देखते हैं महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, ठीक है। महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले। अब महाराष्ट्र से कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो महाराष्ट्र मतलब बड़ा शहर, और बड़े शहर हम जाएंगे क्या, मतलब मध्य प्रदेश वाले तो नहीं जाएंगे, मतलब 9, मतलब 9 शहर 9 जिले क्या करते स्पर्श। इसको हम कैसे याद करें, सबसे पहले देखो अली नाम का लड़का था, मतलब अलीराजपुर, अली नाम का लड़का था, और वो क्या था, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े शहर जाना चाहता था, बड़े बड़े लोगों से। महाराष्ट्र में क्या रहते, हीरो रहते, मतलब क्या रहते हैं, बड़वानी, बड़े बड़े लोगों से कहा गया, महाराष्ट्र में मिलेगा। लेकिन वहां तो लोग बुरे होंगे, क्यों बुरे होंगे, क्योंकि आप देखो जब बड़वानी अली गया तो वो क्या खिला रहे थे, खरगोश खिला रहे थे, मतलब खरगोन हो जाएगा, ठीक है। तो अली को लगा यार ये लोग तो बहुत बुरे हैं, मतलब इधर कौन हो जाएगा, बुरहानपुर, ये लोग तो बहुत बुरे हैं। तो अली ने क्या फेंक के मारा उनको, खंडा फेंक के मारा, मतलब खंडवा। और जब गुस्सा आई तो वो क्या करने लगा, बेतुकी सी बात है, मतलब बैतूल। इतने में कौन आ गए, अपने अपने कौन आ गए, कमलनाथ जी, मतलब कमलनाथ जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, छिंदवाड़ा। तो कमलनाथ जी आ गए इधर पे छिंदवाड़ा। तो कमलनाथ जी ने बोला यार फालतू में गुस्सा हो रहा है,
आओ अपन तो शिप के पास चलते हैं और वहीं पे घाट में बैठ के क्या करेंगे, आराम करेंगे। मतलब इधर हो जाएगा क्या, सिवनी, सिवनी और बालाघाट। तो 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या हमारा देखो लिंक का माध्यम ये होता है कि हमें जब पेपर में आए ना तो हमारी जो लिंक रहती है वो हमारी थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो जाए। इसके बाद हमारा इधर तो 7 जिले हो ही गए थे ना, कि बालाघाट के इधर कौन सा हो जाएगा, इधर मंडला हो जाएगा, ठीक है, शहडोल हो जाएगा, बिनौली भी हो जाएगा, इधर सीधी हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या थी, 1 2 3 4 5 6, और एक और क्या था, बाल पकड़ के डंडों से मारा अनूप नाम के लड़कों, मतलब अनूपपुर यहीं कहीं हो जाएगा, अपने अनूपपुर भी यहीं लिख दो, अनूपपुर, एमा सोचना ऊपर लिखा है। इसके बाद आते हैं अपन गुजरात। तो देखो एक अलीराजपुर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, झाबुआ हो जाएगा। तो गुजरात की सीमा कितने जिलों से स्पर्श करती है, 2 जिलों से। अब देखो पूछा जाता है तो अलीराजपुर और गुजरात दो राज्यों को स्पर्श करते हैं। अलीराजपुर गुजरात की सीमा को, महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। यह राज्य हम अलग से याद कर लेंगे, कितने राज्य, मतलब ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब आते हैं हम कौन से, राजस्थान अपना लास्ट बचा। अब देखो इस साइड अपना इधर क्या है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ही आप सभी को पता होगा कि जो आतंकवादी आते हैं तब इसमें झाड़ियों में आते हैं ना, मतलब झाबुआ हो गया। कब आएंगे, रात के समय आएंगे, मतलब रतलाम, ठीक है। और जो अपन पकड़ लेते हैं उनसे क्या बोलते हैं, तुम तो बहुत नीच हो, मतलब नीमच। कैसे आ रहे थे वो, मंद मंद आ रहे थे, ठीक है। रात के समय कैसे आ रहे थे, मतलब मंद मंद, मंद मंद आए थे। तो जब अपन ने पकड़ लिया तो क्या बोले, यार तुम तो बहुत नीच हो, तुम कैसे मेरी सीमा में आ गए। तो उसने क्या बोला, हम तो यहाँ पे क्या करने आए हैं, राज करने आए हैं, राजगढ़। और उनसे पूछा इधर क्यों आए हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके पास सही जवाब तो रहता नहीं है, वो क्या करेंगे, अगर मगर, मगर आगर मालवा, आगर मालवा हो जाएगा। अब उनसे पूछा कि यार तुम अगर मगर क्यों कर रहे हो, तो वो बोल रहे हैं हमारे पास बहुत गुना शक्ति है, तो हमसे बात नहीं कर सकते। क्या है, बहुत गुना शक्ति है, मतलब गुना। तो वो उनको कहाँ ले गए अपन, शिव भगवान के मंदिर पे, मतलब शिवपुरी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, शिवपुरी। और इधर कौन सा हो जाएगा, शिवपुर। और उसके बाद अपन ने किसको दे दिया, मुरैना वालों को दे दिया कि जाओ। अपन ने शिव के पास ले गए उनको, और उनको क्या खिलाए, वहां पे शिव खिलाए। और उनको कहाँ ले गए अपन, मुरैना वालों को पास दे दिया। तो इसके बाद अपन ने देखा कितने जिले हो जाएंगे, झाबुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 जिले हो गए। अपन ने कैसे याद कर लिया, मगर आपको अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर आप एक बार जरूर समझाइए, क्योंकि ये ऐसी चीज होती है कि हमें एक बार में समझ में नहीं आती, इनसे 1 से 2 बार देखना पड़ता है। नहीं तो आप बोलेंगे यार ये तो घटिया पढ़ा रहे हैं, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी अपने से मन से दे जा रहे हैं। आपको अभी इन जिलों के बारे में समझ नहीं आएगा, जब हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे ना तो आप खुद से टीका से टीकमगढ़ कर दोगे, छतरपुर से छत कर दोगे, पन्ना से पन्ना कर दोगे। जैसे अब मैं आपको एक छोटी सी लिंक दे दूं, जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। आप ये मत सोचना कि मैं इधर, आप मेरे से कोई भी पूछ सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसको कैसे याद किया जाए, देखो इसको कैसे याद किया जाए कि पन्ना, अब पन्ना से अपन 8 के ठाठ में पढ़ लेते हैं, लेकिन एक ही पेज पढ़ पाते, मतलब 8 के ठाठ में पढ़ने क्या पढ़ा, एक ही पेज पढ़ा। तो हमने कैसे इन राज्यों की जिले की सीमा देखी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।